प्रकाश आदिवासी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपके द्वारा जो 31 अगस्त को जो कार्यक्रम रखा गया था और उस पर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। विगत 31 अगस्त को जो सामाजिक कार्यक्रम हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत रखा गया, उसमें प्रशासन को करीब 15 सूत्रीय मांगों पर हमने ज्ञापन भी दिया और उसमें बहुत सारे मांगे स्थानीय थी। तो उसमें स्थानीय प्रशासन का ये था कि हम स्थानीय स्तर पर इसका निराकरण करेंगे। कुछ मांगे जो राज्य सरकार के स्तर पर थी उनको आगे भेजने की बात थी, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा था जो था रोडवेज को लेकर। उसमें प्रशासन का ये कहना था कि आगामी कुछ दिनों में रोडवेज विभाग के साथ ये सामंजस्य करके और बहुत जल्दी कुंभलगढ़ में रोडवेज शुरू कर दी जाएगी। तो उस समय प्रशासन के साथ वार्ता में हमने ये घोषणा की थी कि अगर 5 अक्टूबर से पहले रोडवेज शुरू नहीं होती है तो 5 अक्टूबर को हम आमरण अनशन करेंगे। जेएसी ये क्या है, कोई संगठन है या फिर जॉइंट एक्शन कमेटी जेएसी कुंभलगढ़ ये कोई संगठन नहीं है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है सभी कुंभलगढ़ के सामाजिक संगठनों का, या यूँ कहें कि कुंभलगढ़ के मुद्दों को उठाने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस संगठन इस बैनर का ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, ना ही ये कोई संयोजक है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ विभिन्न संगठन एक साथ जुड़कर, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो या किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, एक साथ मिलकर कुंभलगढ़ की समस्याओं के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी आकर बात कर सकते हैं, कॉमन उस पर बात की जा सकती है। 5 अक्टूबर को राणा कुंज जयंती कार्यक्रम किस संगठन के बैनर तले कुंभलगढ़ में हो रहा है और क्या आयोजन रहेगा? 5 अक्टूबर वीर शिरोमणि राणा कुंज जी की जयंती का कार्यक्रम जेएसी के कॉमन बैनर पर हमने रखाया है, जो एक कॉमन बैनर है जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी सामाजिक संगठन से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो कुंभलगढ़ की समस्याओं को लेकर लड़ना है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की। ये बात है, कॉमन प्लेटफॉर्म है तो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। तो ये कॉमन बैनर हमारा जेएसी के बैनर के तले रहेगा, जिसमें प्रमुख मांग हमारे कुंभलगढ़ रोडवेज की। कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज क्या है ये? कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज, क्योंकि पिछले यहाँ अगर बात की जाए तो एक समय था जब यहाँ प्रतिदिन 16 रोडवेज चला करती थी जो विभिन्न शहरों के साथ जुड़ती थी। आज एक भी रोडवेज कुंभलगढ़ में नहीं चलती। ये मेरी मांग नहीं है, ये डॉक्टर राम मीणा की मांग नहीं है या जॉइंट एक्शन कमेटी की मांग नहीं है। रोडवेज आज कुंभलगढ़ के क्षेत्र के हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी की डिमांड है, तो ये कुंभलगढ़ की मांग है। तो इसी थीम को हमने नाम दिया है कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज। हर एक कुंभलगढ़ वासी रोडवेज की मांग रखता है, चाहे वो कह नहीं पा रहा, जता नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो हम उनकी आवाज बनकर इस मांग को उठा रहे हैं। इसलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज। 26 नवंबर को पीपला में एक सामाजिक कार्यक्रम में आपके द्वारा कोई घोषणा की गई थी, वो घोषणा क्या है? 26 नवंबर से पहले 31 अगस्त को हमने घोषणा की थी कि अगर 5 अक्टूबर से पहले रोडवेज प्रारंभ नहीं होती है तो हम आमरण अनशन करेंगे। पिछले 26 को एक कार्यक्रम में माचला गांव में सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मेरे मुंह से घोषणा की गई थी कि 5 अक्टूबर को जब हम आमरण अनशन करेंगे तो या तो हम रोडवेज में जाएंगे या फिर अर्थी पर जाऊंगा। ये मेरे शब्द थे और मैं अपने शब्दों पर अडिग हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ये केवल कहने के लिए है, हम रोडवेज जब तक कुंभलगढ़ में शुरू नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हम आमरण अनशन करने वाले हैं। रोडवेज चालू होने से क्या फायदा है और किनको फायदा होगा? देखिए, रोडवेज चालू होने से हर एक आदमी को फायदा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के से जुड़ा हो। महिलाओं को आज रोडवेज में आधा किराया है, छात्राओं के लिए आधा किराया है, विद्यार्थियों के लिए छूट है। इसके अलावा गाँव में प्रतिदिन यहाँ से जो मुख्यालय पर लोग आते हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो, थाना हो, एसडीएम कोर्ट हो, सब तरह के काम के लिए प्रतिदिन लोग आते हैं। प्रतिदिन नाथद्वारा राजसमंद जाना पड़ता है, उदयपुर जाना पड़ता है। अगर रोडवेज चालू होती है तो आम जनता को फायदा हो। इसके अलावा बाहर से जो मध्यम वर्गीय पर्यटक है, जो एक जिसको हम कहें कि छोटे कम आय वाले परिवार, वो भी कुंभलगढ़ घूमने के लिए आएंगे। अगर वो आते हैं तो वो 5 स्टार होटल में तो रुकेंगे नहीं। वो जब औसत आदमी रोडवेज में जो सफर करके यहाँ घूमने आएगा वो एक छोटे ढाबे पर खाना खाएगा, वो एक बजट होटल में ठहरेगा, वो एक ठेले पर चाय पिएगा। तो इस सबसे कुंभलगढ़ का जो बुनियादी लोग हैं, जो आम आदमी है, उसको पर्यटन रोजगार का फायदा मिलेगा। बाकी आज का जो पर्यटन है वो 5 स्टार होटल का पर्यटन है, आम आदमी को उससे सीधा फायदा हो। कुंभलगढ़ रोडवेज चलने से आम आदमी को सीधा फायदा होता है। कुंभलगढ़ क्षेत्र की आम समस्या क्या है आपके हिसाब से? देखिए, कुंभलगढ़ क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है।
सबसे बड़ी समस्या जो है मैं उसको यहाँ पर इस बारे में, लेकिन तमाम समस्याएं हैं। 15 सूत्री हमने उसको लिए, बड़ी मांगों को लेकर 15 सूत्री ज्ञापन हमने प्रशासन को दिया, जिसमें क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा नहीं है या प्रॉपर स्टाफ नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, इस पूरे क्षेत्र को कुंभलगढ़, खमनोर, 4 गुजर जो हमने मांग रखी, इस पूरे क्षेत्र को शेड्यूल एरिया यानी जिसको हम देसी भाषा में कॉमन लैंग्वेज में TSP कहते हैं, उसमें शामिल किए जाना बहुत बड़ी मांग है। इसके आधार से कुंभलगढ़ क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। अगर ये होती है तो कुंभलगढ़ क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हो सकता है। ये प्रमुख मांग कुंभलगढ़ क्षेत्र की है और बहुत सारी तमाम समस्याएं। आज एक छोटी सी समस्या की मैं बात करता हूँ। पूरे कुंभलगढ़ में जब इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, एक कहीं भी सुलभ शौचालय नहीं है। कोई पर्यटक कहीं अगर उसको कॉमन वॉशरूम टॉयलेट जाना हो फीमेल को, तो कुंभलगढ़ में एक सुंदर टॉयलेट की नहीं है, महिला के टॉयलेट नहीं जा सकती। आप इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं? सुविधाओं की बात, तो समस्याएं बहुत सारी हैं। अभी हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो रोडवेज है। 5 अक्टूबर का आमरण अनशन जो एक दिन ही चलेगा या आगे भी रहेगा, क्या है? मैंने आपको पहले भी इसमें क्लियर किया है कि ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा और हमारी घोषणा है कि जब यहाँ से हम जाएंगे तो या तो रोडवेज में जाएंगे या अर्थी पे जाएंगे, तो एक दिन का तो संभव नहीं है। हाँ, ये कितने दिन चलेगा ये मैं नहीं कह सकता। ये अगर एक दिन में रोडवेज चालू हो जाती है तो एक दिन में समाप्त होगा, अन्यथा जब तक रोडवेज चालू नहीं होती है तब तक हम ये आमरण अनशन करेंगे। और कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थी की बात जब तक आती है तो मेरा ये प्रण है, और ऐसा नहीं है ये शायद प्रशासन इसको अपने में नहीं ले, मेरे लिए लंबा अगर ये चलता है तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा रिस्की है, क्योंकि मैं एक कार्डियक पेशेंट हूँ। आप अगर देखेंगे ये मेरे, अगर आप देखें तो मुझे हार्ट अटैक आ चुका है और मैं प्रेजेंट आज ही मैंने अपने कार्डियक कंसल्टेंट को कंसल्ट किया है, और मैंने इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूँ। 2 साल मुझे इससे गुजर रहा हूँ, मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया कि क्या मेरे लिए कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि अगर लंबा होता है तो ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन मेरा प्रण है कि जब तक रोडवेज नहीं चलेगी तब तक हम ये आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब आया है या फिर? देखिए, अभी तक अगर कहें तो एक जब प्रशासन ने आश्वासन दिया, लेकिन मुझे अभी तक कहीं भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई मजबूत कदम नजर नहीं आता है। और कहीं अगर कोई राजनीतिक रूप से आड़े आ रहा है तो हमने अभी बीच में SDM साहब को ज्ञापन दिया, तो हमने माननीय विधायक जी के नाम भी ज्ञापन दिया, और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे माननीय विधायक जी रोडवेज लेकर आते हैं तो हम तो उनको माला पहनाकर स्वागत करेंगे कि उनके प्रयास से रोडवेज शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं करें कि रोडवेज हमारे प्रयास से शुरू हो, माननीय विधायक जी रोडवेज की घोषणा करें तो मैं खुद उनको माला पहना के स्वागत करूंगा। तो सरकार के वो नुमाइंदे हैं, सरकार के भागीदार हैं, अगर वो प्रयास करें तो रोडवेज शुरू हो सकती है। तो हमारे तो प्रयास है कि 5 तारीख को राणा पूजा जयंती पर माननीय विधायक जी इस बात की घोषणा करें, तो हम भी उनका आभार और अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ढंग से उचित जवाब नहीं आया। आप थे कुंभलगढ़ विधायक प्रत्याशी डॉक्टर राम मीणा जी, और मैं प्रकाश चंद्र बेल। आज हमने आपसे विभिन्न समस्या जानने की कोशिश की और आपके जो मुद्दे थे उस पर हमने चर्चा की। आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।